हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, शनिवार के मुकाबले मौत में थोड़ी कमी, मौत हुई 8 तो रविवार को पॉजिटिव 350 के पास। शनिवार को कोरोना का कहर शहर पर पड़ा। शहर के 9 सहित 1.5 दर्जन मौत से हिल गए लोग। शमशान में 3 शव को वेटिंग में रखा गया। रविवार को हुई अंत्येष्टि। और मानवता का तार तार 50 घंटे बाद भारतीयता की मिसाल देते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और मानवता का परिचय देते हुए ईसाई के शव को मिट्टी में किया सुपुर्द कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने। कोरोना का कहर याद करें 2 मई 2020 की। उस समय आधा दर्जन पॉजिटिव थे। 1 वर्ष बाद स्थिति बदली, घूमते हुए वहीं पर आ गए। मौत की संख्या 250, पॉजिटिव 7000। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन। 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। रविवार का दिन कोरोना का कहर तो लगातार टूट रहा है 10 दिनों से, लेकिन शनिवार के मुकाबले बात करें तो कहर कम रहा मौत के मामले में। हालांकि पॉजिटिव 250 के पार और पॉजिटिव की संख्या 7000 के करीब पहुंच गई है। ये स्थिति है, शनिवार को काफी भयावह स्थिति हो गई थी। 9 लोग शहर में ही मरे थे, 15 से ज्यादा मौतें हो गई थी, लेकिन उस मुकाबले रविवार को संख्या 8 के पास पहुंची है, समाचार कंपोज किए जाने तक। ये अच्छी खबर है। हालांकि जिन लोगों पर पहाड़ टूटा, मौतें हुई, उनके लिए कोरोना का कहर साफ दिख रहा है। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 अप्रैल वह दिन था जहां एक साथ 6 शवों की अंत्येष्टि हुई। उसके बाद एक दिन भी नहीं बीता जहां सबकी अंत्येष्टि नहीं हुई। कोरोना से लगातार कभी 6 तो कभी आधा दर्जन, कभी 1 दर्जन मौतें होती रही। लेकिन शनिवार को कहर टूटा। शहर के 9 लोगों सहित 1.5 दर्जन मौत ने लोगों को हिला दिया। त्राहिमाम कोहराम दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर निजी नर्सिंग होम और होम आइसोलेशन में मौतें होती रही। और जब शमशान में जाने की बात आई, कब्रिस्तान में तो 1 शव दफन हुआ और चर्च के कब्रिस्तान में 1 की बारी थी, लेकिन 6 जगहों का जो एक शेड में जगह था, वहां 9 शव पहुंचा। समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह थी। हालांकि मौत के मामले में रविवार को देखें तो 8 मौत ही हुई है, लेकिन पॉजिटिव के मामले में 350 और ये 7000 के पार है। ये कोरोना का आंकड़ा है।
250 मौत दरभंगा में हो चुकी है। 68 मौतें हुई थी 28 मार्च तक होली से पहले, और इन 34 से 35 दिनों में 100 से ज़्यादा मौतें। यह कोरोना का आंकड़ा बता रहा है कि उसने किस तरह कहर बरपाया था। शहर पर भी जहां 23 मौतें हुई थी, मौतों की संख्या 50 हो गई है। अब हर जगह 1 और 2 मौतें हो रही है और आवाज़ें आ रही है कोरोना के कहर की, कोहराम की। सोशल डिस्टेंस लोग भूलते गए और प्रशासन ने अब सख्ती की, लेकिन करते करते बहुत देर हो गई और कोरोना यही मौका देख रहा था। वर्तमान में स्थिति ये है कि पॉजिटिव ज़्यादा है। मौत की संख्या भले शनिवार से कम हो, लेकिन जहां 11 महीने में 68 मौत हुई थी और 1 महीने 5 दिन में 100 मौत, यह खुद कोरोना के कहर, सुनामी की लहर को दर्शा रहा है, आंकड़ों में बता रहा है। शनिवार को बढ़ती लाश से स्थिति काफी बिगड़ गई। मुक्तिधाम शमशान स्थल जहां शेड में 6 शव को ही अधिकतम जलाए जाने की व्यवस्था है और स्थानीय दरभंगा का ही शव जलाना था, वहां 9 शव पहुंच गया। ऐसी परिस्थिति में वहां स्थानीय जो आयोजक थे उनके हाथ पांव फूलने लगे। काफी डिस्कशन के बाद अंततः 6 शवों की अंत्येष्टि की गई, लेकिन 3 शव को रख लिया गया, जिसकी विधिवत रविवार को अंत्येष्टि की गई। इस संदर्भ में रविवार को जो लोड पड़ा उसको देखकर नगर आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी सदर, कबीर सेवा संस्थान, मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोगों के साथ वहां बैठक हुई और तय हुआ कि मुक्तिधाम में जो शेड बना हुआ है जहां 6 शवों को जलाया जाता है, उसके बाएं खाली जगह का भी उपयोग किया जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑपरेटर्स है, मशीन है, उसे लगाया जाए, क्योंकि शवों की संख्या लोड पहले का भी था और 1 दर्जन होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में मैनुअल पद्धति में 6 के बाद अन्य जगह पर जो पारंपरिक पद्धति है उस पद्धति से कोरोना शव की अंत्येष्टि का निर्णय लिया। कोरोना का कहर इस तरह था कि शनिवार को जहां मुक्तिधाम में 6 शवों को एक साथ जलाने की व्यवस्था है, वहां 9 शव पहुंच गए। आपाधापी में 3 शव का क्या किया जाए, पदाधिकारी और जो संस्था के लोग हैं उनके हाथ पांव फूलने लगे और परिजन, जिसके 3 में से 2 के परिजन मौजूद थे, वे कहने लगे आप व्यवस्था करें। जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रशासनिक और सामाजिक दोनों व्यवस्था है और कहीं ना कहीं शवों की बढ़ती संख्या के कारण ऐसा हुआ है, तो अंततः जिलाधिकारी और नगर आयुक्त तक को सूचना दी गई। लेकिन वहां उन्होंने कबीर सेवा संस्थान के उपस्थित लोगों से अपने विवेक से काम लेने को कहा। ऐसी परिस्थिति में 2-3 मार्ग था कि सबकी अंत्येष्टि अलग गड्ढे में की जाए, लेकिन 10 से 11 बजे रात में यह संभव नहीं था। फिर ये हुआ कि सब लौटाया जाए, लेकिन बात यहीं आ गई कि अंतहीन रास्ते से अंत का जो सफ़र है उससे वापस करना कहाँ तक उचित होगा। और वहाँ उपस्थित कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने अंततः निर्णय लिया कि सबको जो लकड़ी रखने वाली जगह थी उसे सुरक्षित रखा जाए। रविवार को इन 3 शवों की अंत्येष्टि की गई। इसी तरह चर्च के कब्रिस्तान में 50 घंटे के बाद अंत्येष्टि हुई। मुस्लिम के कब्रिस्तान में अंजुमन कारवां मिल्लत के रियाज कादरी एवं अन्य लोगों के कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से मिट्टी हुई और शवों की कतार लग गई। शमशान में शवों का तांता, लाशों के ढेर, और ये कोई कहानी नहीं, कोरोना के मार की हकीकत है। और इस हकीकत से जूझता रहा प्रशासन, जूझते रहे कबीर सेवा संस्थान के लोग, लेकिन कोरोना को हराने के लिए फिर एक नया संघर्ष, एक नई राह कि कोरोना को हराना है, भले ही अब कितने ही सिपाही की बलि चल जाए, जीत इंसान की होगी। और बात मानवता की, मानवता को तार तार करने वालों की। जी हाँ, एक दक्षिण भारतीय की मौत हो गई थी गुरुवार की रात एक निजी नर्सिंग होम में, जहां उसके एकमात्र जो परिजन के नाम पर उसकी पत्नी और दूर दराज की एक बहन थी, कोई पुरुष सदस्य नहीं था। 30 वर्षीय उप शिक्षक का शव नर्सिंग होम के बाहर था।
जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज सिंह को जब सूचना मिली तो उन्होंने किसी तरह उसे अस्पताल में रखवाया, लेकिन जब शुक्रवार को उसकी अंत्येष्टि की बात हुई तो कब्रिस्तान में उनके ही वर्ग के लोगों ने यह कहकर रोक दिया कि ये दूसरे वर्ग से आते हैं और ये कोरोना का शव है। ऐसी परिस्थिति में शनिवार को जिला पदाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि ईसाई का जो कब्रिस्तान है, जो चर्च के पास, वहाँ कब दफन किया जाए और कोई बाधक बनता है तो फौरन उस पर कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इस आपाधापी में काफी देर हो गई और ऐसी परिस्थिति में चूंकि दो विवाद था तो ईसाई समुदाय के लोग भी चाहते हुए भी पीछे हटे। ऐसी परिस्थिति में एक भारतीयता का परिचय देते हुए हिंदू मुस्लिम समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने उसे जो ईसाई धर्म है उसके अनुसार बॉक्स में रखकर मिट्टी सुपुर्द खाक किया। कोरोना इंसानों पर समान वार करता है। वो न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न वो क्रिश्चियन देखता है, न वो पंजाबी देखता है। जी हाँ, कोरोना न ऊंच देखता है, न नीच देखता है, न क्षेत्रीयता देखता है, न जाति देखता है, न धर्म देखता है। लेकिन हम इंसान हैं कि अलग अलग रूपों में एक दूसरे को देखते हैं। कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान कहलाता है, कोई चर्च में भी स्थान नहीं पा पाता है। ऐसी परिस्थिति में 48 घंटे बाद दक्षिण भारतीय एक शिक्षक की मौत के बाद उसे कब्र में मिट्टी नसीब हुआ। हिंदू और मुसलमान ने मिलकर उसके धर्म के अनुसार बॉक्स में बंद कर उसे सुपुर्द खाक किया। जी हाँ, अपने ही वर्ग के कुछ लोगों ने विरोध किया कि वह उसके समुदाय का तो है लेकिन वर्ग का नहीं और ये कोरोना संक्रमित सब है, इसीलिए यहाँ नहीं दफनाया जाए। अंत में जिला पदाधिकारी के पास यह जब सूचना आई, उन्हें मालूम हुआ कि 36 घंटे से उसका शव पड़ा हुआ है, तो उन्होंने फौरन थाना को आदेश दिया कि विरोध करने वालों पर FIR करके उसकी गिरफ्तारी हो। जब तक वह संभला तब तक ईसाई समुदाय के कुछ लोग आए भी, लेकिन सब आने में देर हुई तो वे लौट गए और यह काम अंजाम दिया कबीर सेवा संस्थान के जाबाज हिंदू मुस्लिम सदस्यों ने। आधा दर्जन लोगों ने बॉक्स में शव को रखकर मिट्टी में सुपुर्द खाक किया। ये दर्शाता है कि एक और इंसानियत है तो कोरोना कई रिश्तों का तार तार इस आर इस पार दिखा जाता है। अपने ही समुदाय के लोगों में वर्गवार विभेद करना ये इंसान किस रूप में बटा है ये बताता है। कबीर सेवा संस्थान के भोला गुप्ता, श्याम कुमार यादव, राजन कुमार, सोनू राय, मुकेश राय, मोहम्मद उमर और अंजुमन कारवा मिल्लत के रियाज कादरी के सहयोग से अंततः उस 30 वर्षीय शिक्षक जो दक्षिण भारत के हैं, मात्र यहाँ उनकी पत्नी और बहन थी, इन लोगों ने सुपुर्द खाक देकर, मिट्टी देकर भारतीयता का, इंसानियत का परिचय दिया। 50 घंटे बाद उसे मिट्टी मिली। देर रात मिट्टी मिलने के कारण ईसाई समुदाय के लोग भले न थे, लेकिन फोन पर उन्होंने विधि बताई। बॉक्स को रखा गया। सब लोगों ने हिंदू मुसलमान मिलकर प्रे किया, फूल चढ़ाए और अंततः स्वयं कुदाल से मिट्टी से उसे सुपुर्द खाक किया। कोरोना तो कह ढा रहा है, लेकिन इंसानी रिश्ते और अपनापन को भी बता रहा है। लेकिन ये इंसान है कि उसे हर रूप में देख रहा है, लेकिन एक कोरोना है कि इंसान को एक समान देखता है, एक समान अटैक करता है। लेकिन हम इंसान अलग अलग रूप में टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और यहीं पर कोरोना फतह होने की सोचता है। एकजुटता दिखाकर ही कोरोना को उसी की भाषा में हराया जा सकता है और यह प्रतीक है दरभंगा में, चाहे वह हिंदू सब हो, मुस्लिम सब हो, सिख सब हो, ईसाई सब हो, सभी को सम्मान धर्मपूर्वक जगह नसीब हुआ। किसी को मिट्टी मिली, किसी को आग, और उसने मुक्ति पाई। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, शनिवार के मुकाबले मौत में थोड़ी कमी, मौत हुई 8 तो रविवार को पॉजिटिव 350 के पास। शनिवार को कोरोना का कहर शहर पर पड़ा। शहर के 9 सहित 1.5 दर्जन मौत से हिल गए लोग। शमशान में 3 शव को वेटिंग में रखा गया। रविवार को हुई अंत्येष्टि। और मानवता का तार तार 50 घंटे बाद भारतीयता की मिसाल देते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और मानवता का परिचय देते हुए ईसाई के शव को मिट्टी में किया सुपुर्द कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने। कोरोना का कहर याद करें 2 मई 2020 की। उस समय आधा दर्जन पॉजिटिव थे। 1 वर्ष बाद स्थिति बदली, घूमते हुए वहीं पर आ गए। मौत की संख्या 250, पॉजिटिव 7,000। लूट एवं हत्याकांड के कई मामलों में शामिल दरभंगा से 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए। तमाम जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने। लूट एवं हत्याकांड के कई मामलों में शामिल दरभंगा से 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए। तमाम जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने मीडिया को दी। देखिए, कुल 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और ये सभी अपराध कर्मी वैसे हैं जो पिछले 1 माह में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसके बाद सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत और बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इन लोगों ने अपराध किया है। उसमें मुख्यतः जो राहगीर होते थे, जो बाइक से जाते थे, उन पर हमला करते थे चाकू से, और यदि राहगीर ने प्रतिरोध किया तो उन पर फायरिंग करके उसे जख्मी कर देते थे और उसकी बाइक और उनके पास जो भी कैश होता था वो लूटपाट कर लेते थे। और बात करते हैं कोरोना काल में। देखिए क्या है स्थिति। लुधियाना से बस आई, जाना था बस को पूर्णिया, लेकिन उसने दिल्ली मोड़ पर छोड़ दिया। सारी वहां उड़ रही कोरोना काल, कोरोना गाइडलाइन की धज्जी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद कई देश में कंपनी बंद होने के बाद मजदूरों को घर वापस भेज दिया गया और उसी के दौरान लुधियाना से एक यात्री से खचाखच बस भरी हुई दरभंगा पहुंची और यह दिल्ली मोड़ पर ही शवों को उतार दिया गया। यात्री खुद बता रहे हैं कि इन्हें पूर्णिया जाना था, लेकिन इन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया, जबकि इनसे टिकट और पैसा पूरे जगह का लिया गया और वह भी एक सीट पर 6 यात्री बैठाकर। या एक मजबूरी समझे या इस काल की परिस्थिति। उस परिस्थिति में भी ये सभी वहां से चल दिए कि चलो अपने घर की वापसी होते हैं, लेकिन यहाँ आकर इन्हें आधे रास्ते पर ही छोड़ दिया गया। ना इनके अपने गंतव्य स्थान पहुंचाया गया, ना ही इन्हें वहां रखा गया। अब ऐसे भी मजदूर को समझ सकते हैं कि यह इनके साथ क्या हो सकता है। घर छूटा, घर बार छूटा, कंपनी छूटी, जॉब छूटा,
पैसे कमाने के लिए कोई लालच नहीं, पैसे कमाने के कोई साधन नहीं, ना रोटी का जुगाड़, ना घर का जुगाड़, ना कपड़े का जुगाड़, ना रहने का ठिकाना। यह परिस्थिति इन मजदूरों के साथ बनी हुई है। कई देश ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां बढ़ते कोरोना प्रकोप के कारण वहां की सरकार मजदूर को वापस बेरंग अपने देश लौटा रही है। और ऐसी ही शिकार बनी यह लुधियाना के मजदूर वर्ग के लोग, जो बस से तो पहुंच गए दरभंगा, लेकिन अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सके और बीच रास्ते में ही इन्हें उतार कर बस चलती बनी। कोरोना के काली याद, जी हाँ, कोरोना की काली याद। हम बात करते हैं 2 मई 2020 की। एक साल के बाद हम कहाँ हैं? स्थिति परिस्थिति बदलती गई, अच्छी हुई, लेकिन हम इतने लापरवाह हुए कि कोरोना कोहराम बन गया। 2 मई 2020 को आधा दर्जन से ज़्यादा ही कोरोना संक्रमित थे। अभी संख्या 7000 है। उस समय एक भी मौत नहीं हुई थी और मौतों की संख्या 250 हो गई है। ये कोहराम हमने लापरवाही और बेपरवाही में ला दिया। बीटीएन न्यूज के फाइल पन्ने में कोरोना की वो काली याद, जो याद तो है, लेकिन ये जो वर्तमान स्थिति है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। जी हाँ, बहुत भयावह स्थिति है, लेकिन हमें देखना संभलना जरूरी। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहे, इसलिए जेहन में लाकर आगे सतर्कता बरतना है। और बात कोरोना के उस काली याद की जो 2 मई 2020 की तस्वीर है, लेकिन 2 मई 2021 की तस्वीर काफ़ी भयावह हो गई। एक साल में हमने परिस्थिति ऐसे ला दिया, इतने लापरवाह हुए, बेपरवाह हुए कि मौत का कहर टूट पड़ा। 2 मई 2020 को जब कोरोना संक्रमित की संख्या 1 दर्जन भी नहीं था, 2 मई 2021 को 7000 पार है। मौतें तो हुई भी नहीं थी मई में, लेकिन मौत की संख्या 250 के पार है। ऐसी परिस्थिति में हम इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराएं? ये कोरोना की दूसरी लहर है, ये कहर है, और इस कहर में इस सुनामी का नाम दे तो अभी उचित होगा, क्योंकि लाश पर लाश लगातार क्यू में है, लाशों का ढेर है, शमशान में लाइन है। जी हाँ, इसके जवाबदेह में वो भीड़ है, वो बाजार है, वो शादी है, वो आयोजन है, जहाँ मास्क के बिना इतने मशगूल हैं कि पता ही नहीं चलता कोरोना कहाँ आ गया। कई ऐसे शादी विवाह के घर में जहां कोरोना ने कोहराम मचाया है, वहां मातम छा गया है। पता जब चलता है जब गाड़ी छूट जाती है। ये तस्वीर 2 मई 2020 की है, जब सन्नाटे में 3 मई लॉकडाउन 2 इंतजार होने का इंतजार था, और ऐसी परिस्थिति में हम इतने सतर्क थे, इतने अलर्ट थे। 3 मई के बाद स्पेशल ट्रेन से बाहर से प्रवासी मजदूर आते तो गोला घेरा बनाया गया था। चप्पे चप्पे पर प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने तैयारी की थी, लेकिन वक्त बदला, समय बदला, साल बदल गया। अब स्पेशल ट्रेन में लोग आते हैं, कोरोना ढोकर लाते हैं, मुंबई जाते हैं, वहाँ से कोरोना का थौक लेकर के आते हैं। न होम क्वारंटाइन है, नियम तो है, लेकिन पालन कौन करे? हर कोई अपना देख रहा है, किससे करे फरियाद? नियम बदल गया। पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी जितने सजग थे, उनकी ये मेहनत, उनका ये त्याग तार तार हो गया। कोरोना एक सीमा से पार हो गया। जंग
जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, शनिवार के मुकाबले मौत में थोड़ी कमी, मौत हुई 8 तो रविवार को पॉजिटिव 350 के पास। शनिवार को कोरोना का कहर शहर पर पड़ा, शहर के 9 सहित 1.5 दर्जन मौत से हिल गए लोग। शमशान में 3 शव को वेटिंग में रखा गया, रविवार को हुई अंत्येष्टि। और मानवता का तार 50 घंटे बाद भारतीयता की मिसाल देते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और मानवता का परिचय देते हुए ईसाई के शव को मिट्टी में किया सुपुर्द कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने। कोरोना का कहर याद करें 2 मई 2020 की, उस समय आधा दर्जन पॉजिटिव थे। 1 वर्ष बाद स्थिति बदली, घूमते हुए वहीं पर आ गए। मौत की संख्या 250, पॉजिटिव 7000। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप और हम ख्याल रखें, दूसरों को भी अगर बचाएं तो ये कोरोना काल से निकलने का एक सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। कोरोना योद्धा ये भी है जो घर में रह रहे हैं, वे मतलब नहीं। नमस्कार, जय हिंद।